टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 19 सदस्यीय एक राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन किया है। इसमें भतीजे अभिषेक बनर्जी और कोलकाता के मेयर फरियाद हकीम शामिल हैं। अभिषेक के एक व्यक्ति एक पद की नीति पर जोर देने को लेकर कहा है। ममता अभिषेक के बीच अनबन की खबरों की बीच समिति बनाई गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी आधुनिक दिनों की जिन्ना है। बकौल शर्मा कभी वह कहते हैं भारत राज्यों का संघ है, कभी कहते हैं भारत का मतलब गुजरात से बंगाल है जिनके अंदर जिन्ना का भूत घुस गया है। उन्होंने कहा जो भाषा जिन्ना 1947 से पहले करता था वह राहुल गांधी आज कर रहे हैं। सहसपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड के पहाड़ों में रोहिंग्या मुसलमानों को घुसाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर रोहिंग्या दिखने लगे हैं। बकौल शाह राज्य में बीजेपी सरकार बनती है तो रोहिंग्यों को चुन चुन कर निकालेंगे। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच समाजवादी पार्टी की नेता रूबीना खानम ने कहा कि यह हमारी बहन बेटियों की आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर हाथ डालने वालों को हम हाथ काट देंगे। उन्होंने कहा भारत विविधताओं का देश है, यहाँ माथे का तिलक हो या पगड़ी का या हिजाब, ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नौज में चुनाव प्रचार करते हुए कहा, लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए कहा जाता है कि जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, लेकिन हमारे देश में घोर परिवारवादी पार्टियों ने लोकतंत्र की भावना को ही बदल दिया है। बकौल प्रधानमंत्री उनका मंत्र है परिवार का, परिवार के लिए और परिवार द्वारा शासन। बीजेपी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है। पार्टी ने मुबारकपुर सीट से अरविंद जायसवाल जबकि मुगलसराय से रमेश जायसवाल को टिकट दिया। वहीं मोहम्मदाबाद गोहाना सीट से पूनम सरोज, जोहराबाद से ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कालीचरण राजभर और मऊ से अशोक सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। यूपी विधानसभा चुनाव से दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती अभियान की ओर से एक और पोस्टर गर्ल्स पल्लवी सिंह शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इससे पहले पोस्टर गर्ल्स प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। मौर्य ने कांग्रेस के टिकटों के बंटवारे में धांधली का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को संविधान की धारा 174 के तहत राज्य के विधानमंडल का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। इस संबंध में राज्यपाल ने एक आदेश भी जारी किया। वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल के इस आदेश और उनके इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए एक अभूतपूर्व घटना करार दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर टाइम्स नाउ से बातचीत में कहा है कि बंगाल संभलता नहीं और यूपी में उपदेश देने आ गए हैं। इस दौरान रिपोर्टर ने उन्हें बताया कि अखिलेश यादव के समर्थन में ममता ने कहा था कि अगर यूपी फतह हो जाए तो केंद्र से बीजेपी को हटा देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि अगर बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में बनी रही तो राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने कहा इसमें विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकारी जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म पर विश्वास रखते हो। बकौल धामी यह घोषणा बीजेपी का संकल्प है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हार सामने देख असम के मुख्यमंत्री ने मानसिक संतुलन खोकर राजनीतिक दिवालियापन की हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा यह घटिया सोच का सबूत है। शर्मा ने कहा था कि बीजेपी ने कभी राहुल से पूर्व प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बेटे होने का सबूत नहीं मांगा। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बट्टू ने शनिवार को कहा कि अगर पार्टी पंजाब में सट्टा बरकरार रखती है तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुपर सीएम का पद मिलेगा। उन्होंने कहा कि सिद्धू ने आगामी चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने का स्वागत किया था। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।